यदि झगड़ा परिवार में है और क्षमा भगवान से मांगते हैं, यदि समस्या मन में है और समाधान तीर्थों में खोजते हैं, तो बात नहीं बनेगी और ऐसे ही घर बिगड़ते चले जा रहे हैं, टूटते चले जा रहे हैं। एक जमाना था जब भारत संयुक्त परिवार का देश कहा जाता था, जहां 10, 15, 20, 50 परिवार एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे। लेकिन आज का जमाना यह हो गया कि एक घर में 4 भाई रहता है, तो घर में जब भोजन करने जाता है तो वो घर को घर नहीं समझता, वो घर को होटल समझता है। क्योंकि आपने देखा होगा, होटल में लोग आते हैं, भोजन करते हैं, बिल चुकाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यही स्थिति आज घर की हो गई है। बड़ा भाई आता है, भोजन करता है, चुपचाप निकल जाता है। मंझला भाई आता है, भोजन करता है, चुपचाप निकल जाता है। उसके बाद वाला आता है, वो भोजन करता है, निकल जाता है। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होता। वो घर में रहते तो हैं, लेकिन वो घर मरघट के समान है, जहां आपस में किसी की बनती ना हो। वो घर मरघट के समान है, जहां 4 भाई एक साथ रहते हों, अलग अलग खाते हों, अलग अलग चौपाल में बैठकर गप्पे मारते हों, लेकिन उन्हें अपने भाई के लिए वक्त ना हो, उन्हें अपने माँ के लिए वक्त ना हो, उन्हें अपने बच्चों के लिए वक्त ना हो। और ध्यान देना, आज अगर आपने अपने परिवार को वक्त ना दिया, तो एक ऐसा समय आएगा जब आप बेसहारे हो जाओगे, तो फिर कोई आपको वक्त ना देगा। अगर आज अपने बच्चों को आपने वक्त ना दिया, अगर आज अपने बच्चों को आपने सही संस्कार न दिया, तो वो बच्चे जो आज संभावना है कि वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, उन बच्चों में जो कुछ योग्यता है, जिनका विकास हो सकता है, जो राष्ट्र निर्माण की भूमिका आगे चल के निभा सकते हैं, यदि आज आप चेतना नहीं जगाए, यदि आज आप होश में नहीं आए, तो उन बच्चों का भविष्य बिगड़ सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, इससे पहले कि उनके कदम किसी शराब खाने की ओर जाए, अपने बच्चों का कदम सिद्धालय देवालय की ओर मोड़ देना, किसी संत के आश्रम की ओर मोड़ देना। इससे पहले कि वो अपने हाथ में हथियार उठा ले, उनके हाथों में कोई कलम पकड़ा देना। इससे पहले कि वो किसी का गर्दन पकड़ने तक की यात्रा शुरू करे, उसके हाथ को किसी संत का, माता पिता, गुरु का चरण स्पर्श करा देना। उसे चांद तारे छूने की शिक्षा मत देना, चलेगा, लेकिन उसे माता पिता, गुरु की चरण स्पर्श करने की शिक्षा जरूर देना, क्योंकि संस्कार वहीं से मिलेंगे, क्योंकि जीवन में परिवर्तन वहीं से आएगा। इसलिए मैंने कहा कि जब समस्या वर्तमान में है, समाधान वर्तमान में निकालेंगे, जीवन स्वर्ग बनेगा। समस्या वर्तमान में है, समाधान पीछे और आगे जाएंगे तो बिखरेगा। और भारत के वर्तमान स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। आज अखबार उठाइए, जहां जिस पेज को देखिए, तो यहाँ व्यभिचार हो गया, यहाँ चोरी हो गई, यहाँ आदमी मारे गए, यहाँ घर लूटा गया। ये क्या है जो भारत अहिंसा परमो धर्मः का नारा देता है? जिस देश में जियो और जीने दे का उद्घोष होता है, जिस देश में दूसरों की रक्षा करने का वचन दिया जाता है, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की संस्कृति क्या है, तो आप क्या कहेंगे? क्या आज की जो अवस्था है वो भारत की संस्कृति है? नहीं, आप यही कहेंगे कि 2 वर्ष का बच्चा भरत शेर का दांत गिनता है, ये भारत की संस्कृति है। राजा शिवी पक्षी को बचाने के लिए अपना शरीर का मांस दान कर देता है, ये भारत की संस्कृति है। राजा के उत्तराधिकारी पुत्र को बचाने के लिए पन्नाधाय जैसे देशभक्तिन अपने पुत्र की बलि दे देती है, ये भारत की संस्कृति है। जंगल में घास की रोटियां खाना स्वीकार करता है, लेकिन देश के लिए कोई गद्दारी या समझौता नहीं करता, वो महाराणा प्रताप का वीर जीवन भारत की संस्कृति है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, वो महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी की भूमि और उनकी पूरी मर्यादा और उनका पूरा जीवन की संस्कृति है भारत। इस तरह से और बुद्ध बैठे हैं, चारों तरफ सिंह और गाय एक साथ बैठकर कथा सुनते हैं, ये भारत की संस्कृति है। संत खाने के लिए बैठते हैं, कुत्ता रोटी लेकर भाग जाता है, वो संत घी का कटोरा पीछे पीछे लेकर भागते हैं, रोटी छुड़ाने के लिए नहीं, रोटी में घी लगाने के लिए, कि उसमें भी वही परमात्मा है, बिना घी के कैसे खाएंगे। ये भारत की संस्कृति है। यहाँ सती साध्वियां अपने ज्ञान, अपने ध्यान, अपने साधना से विश्व में अपना नाम रोशन करती है, ये भारत की संस्कृति है। लेकिन आज भारत की संस्कृति इतनी गिरी है कि जहां कभी सती साध्वी अपनी साधना से विश्व में नाम रोशन करती थी, आज उसी भारत में मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड बनकर अपना नाम रोशन किया जा रहा है। ये भारत के पतन की संस्कृति है। इसलिए जब कोई पूछे आपसे कि आप जिस भारत के वंशज हैं, जिस भारत की मिट्टी में जन्म लिए, वो भारत कोई साधारण भारत नहीं,
राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर के वंशज, उनके संवाहक हैं हम। उन्होंने हमें हाथ में धर्म का ध्वजा दिया था, और वो धर्म का ध्वजा वो था कि मानवता के साथ प्रेम हो, भाईचारा का व्यवहार हो, एक दूसरे के दुख सुख में सहयोगी हो। वो भारत जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव हो, वो भारत जहां वसुधैव कुटुम्बकम का भाव हो, वो भारत जहां अपने हो या पराये सबके लिए हो न्याय ये भाव हो, वो भारत जहां देश के लिए मर मिटने का जज्बा हो, वो भारत हमें बनाना है। तो उसके लिए हमें वर्तमान में खड़ा होना होगा, वर्तमान की समस्याओं को वर्तमान के हिसाब से मिटाना होगा। यदि हम हाथ जोड़कर पीछे खड़े हो गए, यदि हम हाथ जोड़कर पूर्व में खड़े हो गए, पश्चिम में खड़े हो गए, उससे समाधान नहीं मिलने वाला। अगर समाधान चाहिए तो वर्तमान के हालतों को समझना होगा, और बीच की जो दूरियां हैं, आज मोबाइल से, इंटरनेट से जितनी पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई है, जितनी दूरियां कम हुई है, उतनी ही दिलों की दूरियां बढ़ती चली गई है। जहां पहले मोबाइल का जमाना नहीं था, इंटरनेट का जमाना नहीं था, टीवी का जमाना नहीं था, फिर भी दिल्ली जैसे प्रदेश में भी कोई आपका अपना रहता था तो पत्राचार हुआ करता था, एक दूसरे से व्यवहार हुआ करता था, एक दूसरे से बातें हुआ करती थी। लेकिन अब मोबाइल दिलों के पास है, लेकिन बगल कमरे में माँ है, पिता है, भाई है, उससे आपका 5-5 साल तक वार्तालाप नहीं होती। ये नरक है हमारे देश का, ये पतन है हमारे देश का। इस पतन को मिटाना है और उस दूरियों को मिटाना है। आज हम भाई भाई के बीच में एक ऐसी दीवारें खड़ी हो गई कि चीन की दीवार फेल हो जाएगी। चीन की दीवार को तो बम से उड़ाया जा सकता है, लेकिन आपके परिवार में सास बहू के बीच, भाई भाई के बीच जो दीवार खड़ी हुई है, वो किसी बम से नहीं मिटेगा, वो आपके प्यार से मिटेगा, वो आपके पवित्र मन से मिटेगा। इसलिए मैंने कहा कि आज ऊंचाइयां बढ़ी है मकानों के, आज ऊंचाइयां बढ़ी है मंदिरों के, लेकिन दिलों की ऊंचाइयां उतनी ही छोटी हुई है। पहले जिन दिलों में पूरी सृष्टि समाहित हो जाया करती थी, पूरा समाज समाहित हो जाया करता था, आज बाहर की ऊंचाइयां बढ़ी, दिलों की ऊंचाइयां घटी। और अब बाहर की कौन बात करे, माता पिता भी दिल में नहीं समाते, अपने भी नहीं समाते। इसलिए मैंने कहा कि अगर घर में जगह कम पड़ती थी, दीवार देना पड़ा, कोई बात नहीं, माता पिता के लिए कमरा अलग बना दो, कोई बात नहीं, दीवार दे दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उस दीवार में खिड़की जरूर देना, ताकि उस पार रह रहे माता पिता के आंसू को आप देख सको, उनकी पीड़ा को देख सको। जगह कम पड़ती थी, कमरे में दीवार दे दिए चल जाएगा, लेकिन रिश्तों में कभी दीवार मत देना, मन के बीच कोई दीवार मत देना, कमरे में दीवार दे दो चल जाएगा। लेकिन आज हमारे कमरे अटैच बन रहे हैं, आज लोग मकान अटैच बना रहे हैं, आज हर व्यक्ति सब कुछ अटैच का जमाना आ गया है। जहां भी है ऑफिस अटैच, कमरा अटैच, सत्संग भवन अटैच, लेकिन उस अटैचमेंट ने हमारा पारिवारिक अटैचमेंट ही बिगाड़ दिया है। आज व्यक्ति का सारा रिश्ते नाते सब चौपट हो गए हैं। उन रिश्तों में मिठास लानी है तो बाहर ही चीनी की आवश्यकता नहीं है, प्रेम का भी शरबत पीजिए, प्रेम का भी मीठापन हृदय में धारण कीजिए। एक आदमी से मैंने कहा कि आप के परिवार में तो इतनी कड़वाहट आ गई है, कम से कम रिश्तों की मिठास तो बनाइए। कहा रिश्तों की मिठास क्या बनाए, हमें तो शुगर है, इसलिए मीठा से हम दूर रहते हैं, कड़वा में जीते हैं। कुतर्क किया उसने, उत्तर नहीं दिया, उसने कुतर्क किया, कहा हमें शुगर है इसलिए हम कड़वाहट में जीते हैं। हमने कहा जीते रहो क्योंकि जब आप भोजन बनाने जाओ, माताओं मैं कहता हूँ, जब भोजन बनाने जाते हो तो एक डिब्बा में नमक होता है, एक डिब्बे में धनिया है, एक में हल्दी है, एक में मिर्च है, इस तरह से तमाम मसाले रखते हैं। वहाँ एक डिब्बा और रखो, उसमें प्रेम को रखना, अलग से कोई डिब्बा नहीं होगा, भावनाओं से एक डिब्बा बनाना, उसमें प्रेम को रखना। और जब भोजन बनाने लगना तो बनाते समय प्रेम को उड़ेल देना और ये सोचकर बनाना कि मैं परमात्मा का भोजन बना रही हूँ। देखना उस दिन का भोजन इतना स्वादिष्ट बनेगा, इतना मधुर बनेगा कि आपको खुद एहसास होगा कि मैंने जिन्हें भोजन कराया है वो किसी परमात्मा से कम नहीं, और उस भोजन को करके फिर लोग धन्य धन्य हो जाएंगे। भगवान के लिए तो कभी एक दिन भोजन बनाना पड़ता है, लेकिन घर में माता पिता, गुरु माता पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, पुत्र हैं, उनके लिए आपको रोज भोजन बनाना पड़ता है। उनके भोजन में आप प्रेम जरूर डालना। अगर भोजन आप क्रोध की अवस्था में बनाओगे वो भोजन निरस हो जाएगा, वो भोजन रस रक्त पैदा नहीं करेगा, वो भोजन खिन्नता में होगा, वो भोजन निरस होगा, वो भोजन बेकार होगा, वो भोजन फेंक देना मत करना। भोजन जब भी बनाओ, मन नहीं है मत बनाओ, लेकिन जब भी बनाओ इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति से बनाओ, इतना प्रेम से बनाओ कि जैसे विदुरानी ने कृष्ण जी को केला के बजाय
छिलका खिला दिया, उस प्रेम में एक छिलके में भी अमृत का आनंद आ गया था। और अगर प्रेम ना हो तो दुर्योधन का मेवा भी फीका लगता है। प्रेम ना हो तो दुर्योधन का 56 प्रकार का व्यंजन भी कठिन लगता है, कड़वा लगता है। लेकिन अगर प्रेम भरा हो तो केले का छिलका भी, सबरी का जूठे बेर भी राम जी को अति प्रिय लगते हैं। इसलिए प्रेम महत्वपूर्ण है और वर्तमान के समस्याओं का समाधान प्रेम से ही संभव है। इसलिए मैंने इतना ही निवेदन किया कि आज जो अवस्था है हमारी, इसका वर्तमान मानसिक समस्याओं का समाधान हम अपने पूर्ववर्ती महापुरुषों से कर सकते हैं, उनके ज्ञान से कर सकते हैं। व्यवहारिक समस्याओं का समाधान हमें वर्तमान में ढूंढना होगा, और वो भी पूर्ण रूप से सही तरीके से। ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ तीर्थ पत्थर पानी पोथी पत्रा, इससे समाधान नहीं होगा। उसका समाधान आपके भीतर के परिवर्तन से ही संभव है, आपके मन की निर्मलता से ही संभव है, आपके बीच की दूरियों को मिटाकर ही संभव है। और जैसे ही बीच की दूरियां मिटेगी, जैसे ही ये महसूस होगा कि जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अलह राम का सो गुरु पीर हमारा, कि जितने स्त्री पुरुष के रूप हैं वो सब आपका ही रूप है, वो कोई अंतर नहीं है। जिस दिन ये भाव जागृत होगा कि कौन स्त्री कौन पुरुष, सब में तो वही परमात्मा बैठा है। कबीर पोंगरा अलह राम का सो गुरु पीर हमारा। बस यही मंगल कामना करते वाणी को विराम देता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय।